नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और वैदिक एस्ट्रोलॉजर। आज हम देखेंगे कि मून आपके किस हाउस में बैठा है और वहां से आप किस तरीके से चेक करेंगे कि लाइफ में कौन सा एरिया ऐसा है जो सबसे बड़ा सेटबैक देगा आपको। पर उस सेटबैक की खास बात यह कि वहां पे सेटबैक तो लगेगा, बट वहीं से फिर आपको लाइफ में नया गोल या नया रास्ता मिल जाएगा। और वो गोल या रास्ता ऐसा हो सकता है जो आपको लाइम लाइट, फेम, सक्सेस दे सकता है करियर में या लाइफ के किसी भी पार्ट में। वहां से पूरा लाइफ आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं, सिंपली आप देखिए आपके चार्ट में मून कहाँ बैठा है और वहां से 8th हाउस काउंट कर लीजिए। मून से 8th हाउस लगन से जो भी हाउस पड़ेगा उसके सिग्निफिकेशन चेक कीजिए, या वहां पे राशि प्लेनेट जो भी है वो देखिए। वहां से आपको पता चलेगा कि इस एरिया में आपको एक सेटबैक जरूर लगेगा, बट उसी हाउस उसी प्लेनेट से आपको कोई ना कोई नया रास्ता या गोल मिल जाएगा लाइफ, जिसकी वजह से आप लाइफ में करियर में सक्सेसफुल हो सकते हैं, लाइम लाइट पा सकते हैं, या लाइफ में बाकी एरिया में आपको सक्सेस मिल सकती है। तो मून से 8th हाउस काउंट करिए या सीधे अपनी चंद्र कुंडली का 8th हाउस देख लीजिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप इस चार्ट में देखिए, मून जो है आपका 11th हाउस में है, तो यहाँ से काउंट कीजिए 8th हाउस, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मून से 8th हाउस आ रहा है आपका 6th हाउस लगन से। तो 6th हाउस के सिग्निफिकेशन चेक कीजिए, वहां पे कैप्रिकॉन राशि है उसके सिग्निफिकेशन चेक। इस तरीके से आपको चेक करना है। अब सबसे पहले हम समझते हैं मून किन चीजों का कारक है। मून आपकी मानसिक शांति का कारक है, मन का कारक है, इमोशंस का कारक है। ये सब मून रिप्रेजेंट। 8th हाउस क्या दिखाता है? 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन का, अप्स एंड डाउन, स्कैंडल्स का। 8th हाउस आपका स्पाउस की फैमिली है, इन लॉस का। 8th हाउस क्राइसिस है, क्रॉनिक डिजीज है। 8th हाउस मिस्टेक्स का है। बट आप देखिए किसी की भी लाइफ में कोई भी इंसान बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेटबैक लगता है, लेकिन वहीं से उनको कोई ना कोई रास्ता मिलता है। कोई बड़ी मिस्टेक करेंगे, कोई सेटबैक लगेंगे, फिर वहां से उनको समझ में आ जाएगा कोई ना कोई नया रास्ता या कोई नया गोल मिल जाता है। बिना सेटबैक या बिना एफर्ट के तो कोई भी इंसान सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक। तो 8th हाउस सीक्रेट का है, ट्रॉमा का है एक तरीके से। तो इसी तरीके से आप देखेंगे जहां भी मून बैठा है वहां से जब आप 8th हाउस काउंट करेंगे तो उस हाउस के सिग्निफिकेशन चेक कीजिए, वो लगन से कौन सा हाउस पड़ रहा है, वहां बैठी राशि के सिग्निफिकेशन आप चेक। तो आप देखेंगे उस एरिया में कोई ना कोई बड़ा सेटबैक आपको लगेगा। कोई ना कोई एक बड़ा सेटबैक लगा, बड़ा अप्स एंड डाउन या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इस तरीके का सेटबैक जो आपको इमोशनली ट्रॉमा दे जाएगा। 8th हाउस सीक्रेट का है, वो ऐसा सेटबैक होगा जिसके बारे में आप ज्यादा बात भी नहीं करेंगे, ज्यादा डिस्कस भी करना पसंद नहीं करेंगे। पर उसी हाउस उसी राशि से आप देखिए कोई ना कोई फिर आपका नया रास्ता मिल जाएगा, नया गोल मिल जाएगा। चलिए छोड़ते हैं इस रास्ते को, यहाँ पे तो सेटबैक लग चुका है, अब ये काम करते हैं। वो उसी हाउस उसी प्लेनेट या उसी राशि से रिलेटेड। तो मून से 8th हाउस वो सीक्रेट जो आप शेयर नहीं कर रहे हैं, बट वही आपके लिए सफलता का मार्ग बना देगा। ठीक। अब देखिए चंद्रमा की स्टोरी क्या थी। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी, 27। उनमें से वो रोहिणी से ज्यादा अटैच थे। तो 8th हाउस आपकी सेक्सुअलिटी और इन सब का भी होता है, और 8th हाउस इन लॉस का भी है। तो जिसकी वजह से दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दे दिया था, और उसी श्राप के कारण उनको क्षय रोग हो गया था, जिसे आप देखिए शास्त्रों में क्षय कहा गया है, राजक्षमा कहा गया है। तो बाद में उससे उस श्राप से मुक्ति के लिए उन्होंने शिव जी की साधना की। तो अगर उनको वहां पे सेटबैक या श्राप नहीं लगता तो भाई वो भक्ति के मार्ग पे भी नहीं आते। तो मून से 8th हाउस आप देखिए बहुत सारे लोगों के चार्ट में, एक मेटेलिस्टिक लाइफ में सेटबैक लग गया तो स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ चले गए, या मेटेलिस्टिक लाइफ में एक पार्ट में सेटबैक लगा तो वहां से उन्होंने दूसरा गोल अपना बना लिया। तो मून से 8th हाउस वो ट्रॉमा देता है जो आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, फियर है, ये सब देगा। उसकी वजह से क्या होता है ना कि आप इमोशनली डिटैच फील करते हैं, या आपके अंदर एक एंगर या पैशन दे देगा, ठीक है सेटबैक तो लग गया लेकिन अब हम इस यहाँ पे कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। आपको चेक करना है तो आप आयुर्वेद पढ़िए, उसमें शास्त्रों में दिया गया है ये राजक्षमा का स्टोरी, तो उसमें आप पढ़ेंगे ना। तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए अभी रिसेंट में कई लोग ये बीच बीच में कमेंट करते रहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप तो लगते ही नहीं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो भाई आपको मैं बता देता हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन है CCIM से, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोई काम ऐसा नहीं करता कि फ्रॉड करूं या झूठ। अब मैं आपको बताता हूँ रेफरेंस, आप देखिए चरक संहिता, देखिए बहुत पुरानी है मेरे पास, कॉलेज टाइम की पढ़ते पढ़ते आप इसके पेज भी देख रहा हूँ। इसमें आप जाएंगे तो चिकित्सा स्थान में 8th चैप्टर में उन्होंने ये स्टोरी दी है। उसका 4th 5th 6th और 7th श्लोक। उन्होंने, आप पूरा श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ रोहिण्यम अति आसक्तम शरीरम न अनुरक्षतम। ये पूरा एक श्लोक है 4-5 लाइन का।
जब आप उसमें पढ़ेंगे तो ये पूरी स्टोरी मिलेगी कि दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दिया था, तभी उनको क्षय रोग हुआ। और उसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, उन्होंने जब ये क्षय यानी राज यक्ष्मा, इसके जो उन्होंने जो है सिनोनिम्स दिए हैं, उसमें लिखा है क्रोध, यक्ष्मा, ज्वर, रोग और दुख, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। तो क्षय रोग में क्या करते हैं, क्षय रोग में उन्होंने कहा है कि आपकी बॉडी धीरे 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 वीक होती रहती है, आपके अंदर वीकनेस आती जाएगी अंदर से। आजकल इसको लोग जो है टीबी या ट्यूबरक्लोसिस से रिलेट करते हैं, पर वो पूरी तरीके से सही नहीं, ठीक है। तो उसमें उन्होंने यही कहा कि आपकी बॉडी धीरे 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 उसकी कंडीशन डिटोरिएट होती रहेगी। अब उसके पर्याय भी आप देखिए ना, उन्होंने ये नहीं कहा है कि अब टीबी क्या होता है, वो तो इन्फेक्शन से होता है, लेकिन इसमें इन्होंने ये नहीं कहा। इसमें इन्होंने बहुत सारे कारण बताए। आप बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, ठीक है, एक्सेस में फीवर आ जाए आपको, बहुत ज्यादा दुख है आपको, तो तभी क्या होता है कि हम धीरे धीरे सूखते चले जाते हैं। तो वही मून से एट्थ हाउस करता है, मून से एट्थ हाउस आपको वो दुख देता है, वो ट्रॉमा देता है कि आप धीरे धीरे खुद ही सूखते जाए। फिर आप होता क्या है कि आप उस पार्ट को छोड़ के दूसरा कोई गोल बना लेते हैं। ठीक, तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, आप जाएंगे तो चरक संहिता में पूरा डिटेल मिल जाएगा, और बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है महर्षि चरक ने। जितने भी आयुर्वेद के टेक्स्ट हैं उसमें सब में दिया हुआ है। तो इसलिए ये भी है कि किसी के ऊपर कमेंट करने से पहले ना, सोशल मीडिया एक पब्लिक प्लेटफॉर्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है, लेकिन आप पहले चेक कर लीजिए, हर आदमी एक जैसा नहीं होता। ठीक, जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं उनका CCIM में रजिस्ट्रेशन होता है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन में, आप जाके चेक कीजिए। तो यहाँ पे वो रेफरेंस दिया हुआ है। तो आप देखिए, मून आपका जहां बैठा है, ठीक है, मून से एट्थ हाउस चेक कीजिए। ठीक, मून से एट्थ हाउस उसी तरीके का ट्रॉमा, अप्स एंड डाउन, एंजाइटी देगा। फिर वहां से आप देखिए जब सेटबैक लगेगा तो आप एक दूसरा गोल बना लेंगे। अब हम अलग अलग हाउस में चेक करते हैं, अगर आपका मून किस हाउस में। तो भाई जैसा मैंने कहा, एट्थ हाउस इन लॉस का है, तो दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दिया था ना, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो इन लॉस का कर्स है। तो मान लेते हैं मून आपका फर्स्ट हाउस में, ठीक, तो मून जिसका फर्स्ट हाउस में है लगन चार्ट में, यानी लगन में बैठा है, वहां से एट्थ हाउस हो गया लगन से एट्थ हाउस। तो एट्थ हाउस आपके इन लॉस का होता है, एट्थ हाउस आपकी इंटीमेट पार्ट का है लाइफ का, एट्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, साधना, इन सब का है। एट्थ हाउस आपका दूसरों का पैसा है। तो हो सकता है आपके इन लॉस से टर्म्स अच्छे ना रहे, वहां पे आपको कोई बड़ा सेटबैक लगे, आपकी लाइफ का जो इंटीमेट पार्ट है, सेक्सुअल पार्ट है, वहां पे कोई बड़ा सेटबैक लग जाए, इस तरीके से। या एट्थ हाउस क्रॉनिक डिजीज का कोई ऐसा बड़ा, ऐसी कोई बीमारी आ जाए जिसका जल्दी आपको सॉल्यूशन ना मिले, तो उसके बाद हो सकता है कि फिर आप वहीं से ना, जब वो सेटबैक लगेगा तो आप उसके बारे में जल्दी किसी शेयर नहीं करेंगे, बट आप दूसरा गोल चेंज कर देंगे, वहीं से आपको रास्ता मिलेगा। तो एट्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी का, आप एस्ट्रोलॉजी सीखने लगे, साधना करने लगे, मेडिटेशन में चले गए, इस तरीके की चीजें। या एट्थ हाउस आपके हेल्थ का है, मान लेते हैं वहां पे कोई बड़ा हेल्थ इशू आ गया आपको, तो वहीं से आपको कोई मोटिवेशन मिला, फिर धीरे धीरे आप हेल्थ में कुछ ज्यादा ही फोकस करने लगे, या हेल्थ को लेके आप स्टडी करने लगे। इन लॉ से सेटबैक लगा, इन लॉ से आपके टर्म्स नहीं अच्छे हैं, तो आप मेडिटेशन, साधना, इन सब की तरफ इंक्लाइंड हो गए। मतलब उसी हाउस से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वही हाउस, वही राशि, उसका लॉर्ड देखिए कहाँ। अब मून मान लेते हैं सेकंड हाउस में आपका, ठीक है, तो लगन चार्ट में अगर सेकंड हाउस में, तो वहां से एट्थ हाउस आ जाएगा आपका नाइन्थ हाउस। वहां राशि भी चेक कीजिए, आप देखिए, मून अगर फर्स्ट हाउस में तो वहां से एट्थ हाउस आ गया, लगन से एट्थ हाउस। तो लगन से मून अगर फर्स्ट हाउस में, तो वहां से एट्थ हाउस, लगन से एट्थ हाउस आ रहा है, तो भी यही चीजें मैच करेंगी। या मून जहां बैठा है वहां से एट्थ हाउस में स्कॉर्पियो आ जाए, तो स्कॉर्पियो भी इन लॉस का है, क्रॉनिक डिजीज का, इन सबको रिप्रेजेंट करता है, वहां पे भी यही चीजें अप्लाई। मून आपका सेकंड हाउस में, तो लगन चार्ट में सेकंड में, तो वहां से एट्थ हाउस आ गया नाइन्थ हाउस। तो मून से एट्थ हाउस अगर आपका लगन से नाइन्थ हाउस पड़ रहा है, या वहां पे सेजिटेरियस राशि आ रही, मून जहां भी है वहां से, तो हो सकता है फादर से आपको कोई सेटबैक लगे, फादर से आपके टर्म्स नहीं अच्छे हैं, या फादर की लाइफ में कोई बड़ा सेटबैक आ जाए, जिसकी वजह से आपको इमोशनल ट्रॉमा फेस करना पड़े अपनी हायर एजुकेशन में, अपने टीचर या गुरु के साथ कोई ऐसा बड़ा सेटबैक लग जाए। ये सब नाइन्थ हाउस। फीमेल के चार्ट में नाइन्थ हाउस किड्स को रिप्रेजेंट करता है, चाइल्ड बर्थ को लेके, या बच्चों से रिलेशन में कोई बड़ा सेटबैक लग जाए, उसकी वजह से आपका गोल ही शिफ्ट हो जाएगा। भाई कुछ भी हो सकता है, वो आपके चार्ट के योग बताएंगे। जैसे फिर हो सकता है मून से एट्थ हाउस आपका नाइन्थ हाउस आ रहा है, या मून से एट्थ हाउस में सेजिटेरियस आ रहा है, तो आप गुरु ढूंढने लगे कि हमके प्रॉपर गुरु मिल जाए, हमें ज्ञान की तरफ जाना चाहिए, ये सब बेकार की चीजें हैं जिनके पीछे हम भाग रहे हैं। या आप बच्चों के लिए कुछ ऐसा करें कि भाई हमको तो बच्चों से रिलेशन खराब हुए थे हमारे, या बच्चे से हम रिलेशन अच्छा नहीं रख पाए, तो दूसरों को गाइडेंस काउंसलिंग देने लगे।
खुद को चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आया तो पूरी रिसर्च की, स्टडी की, और एक पूरा नया गोल मिल गया, दूसरों को गाइड कर रहे हैं इस तरीके से। नाइन्थ हाउस आपका दिखाता है तीर्थ यात्रा का, आप तीर्थ यात्रा पे चले गए, उसमें आपको इंटरेस्ट आने लगा, इस तरीके से आपको कोई ना कोई वो नया गोल दे देगा। वो आपका करियर भी बन सकता है, अगर आपके टेंथ हाउस, टेंथ लॉर्ड या सैटर्न से कनेक्टेड होगा तो आपको करियर बना देगा। हो सकता है आप टीचिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी करने लगे इस तरीके से। तो मून अगर आपका सेकंड हाउस है, मून अगर थर्ड हाउस में आ जाए तो वहां से एट्थ हाउस पड़ेगा आपका जो है, क्या बोलते हैं, टेंथ हाउस। तो टेंथ हाउस किसका है? टेंथ हाउस आपके करियर का है, कर्मों का। हो सकता है आपको करियर में कोई बड़ा सेटबैक लगे, क्योंकि मून से एट्थ हाउस क्या बताता है भाई, कि हमने जो प्लान किया था वो फेल हो गया, अब कोई दूसरा रास्ता मिल रहा है। क्यों? क्योंकि फिफ्थ हाउस आप देखिए फ्यूचर प्लानिंग का है, एट्थ हाउस फिफ्थ से फोर्थ है उसका सुख। तो अगर आपका फ्यूचर प्लानिंग सही है, सक्सेसफुल हुआ तो आपको सुख मिलेगा, नहीं सक्सेसफुल हुआ तो आपको दुख मिलता है। तो मून से एट्थ हाउस वो हाउस है जो आपके प्लान को फेल कर देगा। तो मान लेते हैं मून थर्ड हाउस में, तो वहां से एट्थ हाउस आ गया आपका टेंथ हाउस, आपने करियर में कुछ प्लान किया था, नहीं सक्सेसफुल हुआ, आप फेल हो गए। वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा आपके साथ इंसिडेंट हो गया कि जो आपके लिए एक इमोशनल ट्रॉमा बन गया, आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे, आप उसको किसी से शेयर नहीं करना चाहते। लेकिन वहीं से आप देखिए, आपको कोई ना दूसरा गोल या करियर मिल जाएगा जिसकी वजह से आपको लाइमलाइट या फेम मिल जाएगा इस तरीके से। वहां पे आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि भाई जिस करियर को हम परस्यू कर रहे थे, जो जॉब हम चाहते थे वो नहीं मिली, वहां पे सेटबैक लग गया, आपको कोई दूसरा गोल मिल गया, दूसरा रास्ता मिल गया, उसमें आप सक्सेसफुल हो गए करियर। मून अगर थर्ड हाउस में है तो वहां से एट्थ हाउस आपका पड़ रहा है टेंथ हाउस। टेंथ हाउस सेवन से फोर्थ होता है, सेवन से फोर्थ है मैरिज का सुख। हो सकता है आपके रिलेशनशिप और मैरिज में आपको सेटबैक लग जाए, उसकी वजह से हो सकता है आप स्पिरिचुअल पाथ पे चले जाएं, या टेंथ हाउस कर्मों का आपको लगेगा नहीं नहीं हमारे ही कोई कर्म थे पास्ट के, अब हमको अपने कर्मों को सुधारने पे ध्यान दें। मून थर्ड हाउस में तो वहां से एट्थ हाउस पड़ रहा है टेंथ हाउस, टेंथ हाउस नाइन से सेकंड है। फादर का वेल्थ, फादर की फैमिली, हो सकता है फादर की फैमिली से आपको कोई सेटबैक लगे, फादर की वेल्थ को लेके। हो सकता है फादर के वेल्थ को कोई बड़ा सेटबैक लग गया, फादर बैंकरप्ट हो गया, या फादर से आप सपोर्ट चाहते थे पैसे का वो नहीं मिला, तो आपको सेटबैक और ट्रॉमा फील होगा, फिर आपको मोटिवेट करेगा कि भाई अब हम खुद ही पैसा कमा के दिखाएंगे, हम किसी का सपोर्ट नहीं लेंगे इस तरीके से। अगर आपका मून थर्ड हाउस में, मून आपका फोर्थ हाउस में चला जाए तो वहां से एट्थ हाउस आता है इलेवेंथ हाउस। इलेवेंथ हाउस है बड़े भाई बहनों का, आपके बड़े भाई बहन दोस्तों से या एल्डर सिबलिंग से आपको कोई बड़ा सेटबैक लगा जो आप शेयर ना करें। इलेवंथ हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का, आपकी कोई इच्छा जो है अधूरी रह गई, पूरी नहीं। इलेवंथ हाउस इनकम सैलरी का, इनकम सैलरी पैसों को लेके कोई सेटबैक लगा। अब वहां से क्या होगा कि आपको एक नया गोल मिल जाएगा, कि आपको मोटिवेशन मिलेगा, नहीं नहीं हम पैसा कमा के दिखाएंगे, हम अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। मतलब अभी मैंने कहा ना कि छह का पर्याय होता है क्रोध। क्रोध पॉजिटिव भी हो सकता है भाई, आपके अंदर वो पैशन पैदा कर रहा है। जब तक पैशनेट लेवल पे है तब तक वो पॉजिटिव होता है, जब वो एक्सेस में बढ़ जाए कोई एंगर आपके अंदर, तब वो डिस्ट्रक्टिव होता है। तो आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं, अब आपके अंदर एक पैशन पैदा हो गया, नहीं हम इस डिजायर को पूरा करके रहेंगे, ये चीज अचीव करके रहेंगे। इनकम सैलरी, हमारे पास पैसा नहीं है, इनकम सैलरी पैसों को लेके सपोर्ट नहीं मिला, हम जो है पैसा कमा के दिखाएंगे। बड़े भाई बहनों और दोस्तों से कोई सेटबैक लग गया, वहां से आपका गोल चेंज हो गया, नहीं नहीं हम अपना रास्ता बदल लेंगे, हम ये करके ही दिखाएंगे, कोई हमें सपोर्ट करे या ना करे। जैसे एक चार्ट है, मून एट्थ हाउस में था तो वहां से इलेवंथ हाउस, एट्थ हाउस सॉरी मून फोर्थ हाउस में था तो वहां से एट्थ हाउस आ गया इलेवंथ हाउस। ठीक। तो उनको पैसों, उनका जो है इलेवंथ लॉर्ड भी सेकंड में बैठा था, तो पैसों को लेके उनको बड़ा सेटबैक लगा। तो उन्होंने कहा फिर मैंने डिसाइड कर लिया, नहीं पैसा कमाना है, सेविंग करना है, वो मैंने अपना गोल बना लिया। इस तरीके से आपको चेक करना है। अगर नहीं सेटबैक लगता तब वो इसको लेके अवेयर भी नहीं होता। तो एट्थ हाउस वही हाउस है जो हमको अवेयर करने आया है। मून अगर फिफ्थ हाउस में है, तो वहां से एट्थ हाउस आ रहा है आपका ट्वेल्थ हाउस। हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में, ट्वेल्थ हाउस कमिटमेंट का है, मैरिज होगी कि नहीं होगी उसके लिए पहले कमिटमेंट करना पड़ता है, तो मैरिज या रिलेशनशिप को लेकर कोई कमिटमेंट किया, वहां से आपका कमिटमेंट ब्रेक हो गया, या किसी ने आपका कमिटमेंट ब्रेक कर दिया, आपको सेटबैक लगा। आपका बेडरूम लाइफ, इंटीमेट पार्ट है, वहां पे कोई सेटबैक लगा। फॉरेन जाना चाहते थे नहीं जा पाए, आपको लगता था फॉरेन जाएंगे तो फ्यूचर बना लेंगे, ट्वेल्थ हाउस इन्वेस्टमेंट का, आपको आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्लान किया था, वहां मिस्टेक हो गया, चीटिंग हो गया, सेटबैक लगा, तो ये आपको ऐसा इमोशनल ट्रॉमा दे जाएगा कि आप जल्दी किसी से शेयर नहीं करेंगे।
लेकिन आपका मोटिवेशन क्या होगा, आप स्विच कर लेंगे। फिर हो सकता है वही 12th हाउस मेडिटेशन का है, मेडिटेशन भक्ति, इनका तो आप मेडिटेशन करने लगे, भक्ति करने लगे, दूसरों को भी इस मार्ग पे गाइड करने लगे। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का, आप एक बार फेल हो गए, आपने मोटिवेशन बना लिया कि नहीं नहीं हम अब इन्वेस्टमेंट करके ही दिखाएंगे, इस तरीके से। 12th हाउस है रिलेशनशिप में, आपका कमिटमेंट ब्रेक हो गया, आपने कहा कि अब छोड़ ही देते हैं, रिलेशनशिप हमारे लिए बना ही नहीं, हम साधना मेडिटेशन करेंगे। फॉरेन जाना था, नहीं जा पाए, फॉरेन गए, कोई सेटबैक लग गया, आपको नया गोल मिल गया कि नहीं भाई फॉरेन जाने से ही कुछ नहीं होता, हम यहीं रहेंगे और सब कुछ करके दिखाएंगे। या आपने ये डिसाइड कर लिया नहीं अब तो मैं जाके ही दिखाऊंगा फॉरेन, इस तरीके से हो सकता है। मून अगर आपका 6th हाउस में आ जाए, तो वहां से 8th हाउस क्या है, वहां से 8th हाउस आपका पड़ेगा 2nd हाउस। ठीक, तो 2nd हाउस किन चीजों का, फैमिली का है, सेविंग्स का है, फूड का। हो सकता है फैमिली लाइफ में आपको सेटबैक या ट्रॉमा लगे जो आप कभी शेयर ना कर पाए, आपके फूड हैबिट की वजह से आपको हेल्थ इशू आ जाए, सेविंग्स को, इन पैसों को लेके कोई सेटबैक लग जाए जो आप कभी ना शेयर करें, और धीरे धीरे अंदर अंदर आप सूखते ही जा रहे हैं। बाद में आपने डिसाइड किया, आपको कोई ऐसा रास्ता मिलेगा कि नहीं अब हम सेविंग करके दिखाएंगे, पैसा बना के दिखाएंगे। या फैमिली में कोई सेटबैक लगा क्योंकि आप फैमिली को लेके अवेयर नहीं थे, अब आप अवेयर हो गए, नहीं नहीं फैमिली पे पूरा ध्यान देना। या दूसरा भी हो सकता है आपके चार्ट में ऐसे ही होगा, फैमिली से सेटबैक लगा, आप सोचेंगे नहीं फैमिली के लिए कुछ नहीं करना, अपना पैसा सेविंग इन पे ध्यान देते हैं, अब जो हो गया देखा। फूड हैबिट आपका खराब था, आपको हेल्थ में प्रॉब्लम आ गई, अब आपने कहा नहीं फूड हैबिट पे ध्यान दें। हो सकता है आप फूड और डाइट को लेके इतना रिसर्च करने की लोगों को भी गाइड करने लगे भाई क्या खाना है क्या नहीं, इस तरीके से। 2nd हाउस आपके कम्युनिकेशन का है, आपकी बातों की वजह से कोई आपको बड़ा सेटबैक लग जाए, आप ऐसा कुछ बोल दें, बाद में आप इस पे काम करेंगे कि नहीं नहीं अब बोलना ही नहीं, मौन व्रत धारण कर लिया, अब तो कम ही बोलना, या बोलेंगे तो सोच समझ के बोलेंगे। मून अगर आपका 6th हाउस में, तो इस तरीके से आपको चेक करना है। आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि 10 डेज का हमारा क्लास आ रहा है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के ऊपर, जिसमें दशा महादशा अंतरदशा सबको यूज करके और ट्रांजिट को यूज करके कैसे हम इवेंट को टाइम करेंगे, और अलग अलग स्नैपशॉट मेथड भी हम यूज करेंगे, जिससे आप बहुत विद इन ए सेकंड आप किसी इवेंट का टाइम निकाल सकते हैं। 3 फरवरी से क्लास स्टार्ट हो रहा है, 6:30 PM से 8 PM के बीच में क्लास होगा, क्लास मंडे से फ्राइडे 5 डेज होगा वीक में। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 9,999 है। इसमें आपको रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट PDF सब कुछ मिलेगा। बट एज यूजली हमारे यहाँ अलग अलग डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल रहते हैं, तो आप पेमेंट करने से पहले हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां से डिस्काउंट ऑफर का इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, तब आप पेमेंट कीजिएगा। और हमारा ये नंबर है 9990369555, जो पोस्टर में भी दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है। वहां से इस नंबर से आप कॉल या व्हाट्सएप करके डिस्काउंट ऑफर का इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और पेमेंट डिटेल भी ले सकते हो। इसका जो कोर्स कंटेंट वो ये है कि इसमें हम अलग अलग इवेंट, मैरिज का टाइम कैसे करना है, डिवोर्स है, प्रॉपर्टी परचेज, प्रॉपर्टी सेल, जॉब कब लगेगी, करियर में चेंज, अप्स एंड डाउन, ब्रेक, जॉब लॉस, प्रमोशन, गाड़ी परचेज करना है, फॉरेन ट्रेवल, वीजा, फाइनेंशियल गेन, एक्सीडेंट, भाग्योदय कब होगा, हर एक इवेंट हम टाइम करेंगे, चाइल्ड बर्थ, लगभग आप देख रहे होंगे सारे इवेंट। और इसमें सैटर्न जुपिटर जो अलग अलग ट्रांजिट होते हैं उनका क्या रूल है, राहु केतु के ट्रांजिट का क्या रूल है, प्लेनेट जब रेट्रोग्रेड हो जाते हैं ट्रांजिट हो तो उनको कैसे यूज करें टाइमिंग में, इससे आप ईयर मंथ और वीक तक कैसे टाइम करना है वो सब हम देखेंगे। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, और आपको 10 डेज का क्लास है। वाकई अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनली भी करना चाहते हैं, अपने लिए भी करना चाहते हैं, टाइमिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके बाद आते हैं मून आपका 7th हाउस में। ठीक, मून अगर 7th हाउस में है तो आप देखिएगा कि वहां से, सॉरी मून जो 6th हाउस में था वो मैंने आपको गलत बता दिया, वो मून 7th हाउस का है। ठीक है, कि मून अगर आपका 7th हाउस में तो वहां से 8th हाउस जो है 2nd हाउस पड़ेगा, तो उसको आप लोग प्लीज करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तब वो चीजें अप्लाई होंगी जो हमने अभी मून 6th हाउस से बताई। ठीक, अगर मान लेते हैं मून आपका 6th हाउस में, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, मून जो 6th हाउस में तो वहां से 8th हाउस पड़ेगा 1st हाउस। ठीक, 1st हाउस किन चीजों का, 1st हाउस आपकी हेल्थ, नेम, फेम, आइडेंटिटी का, आपके नेम फेम में कोई सेटबैक लग जाए, आइडेंटिटी में कोई बड़ा हेल्थ इशू आ जाए जिसकी वजह से लाइफ में सेटबैक लगे, अब आपका वो गोल ही शिफ्ट कर देगा, पहले आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे थे, अब आप पूरा हेल्थ पे ध्यान देंगे। ठीक है, आपको लाइफ में जो आइडेंटिटी मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिली, अब आपने पूरा एक मोटिवेशन बना लिया है, फोकस बना लिया कि लाइफ में हम फेम अचीव करके ही रहेंगे। हेल्थ में सेटबैक लगा तो हो सकता है आप हेल्थ पे खुद भी ध्यान दें, और इतना हेल्थ पे ध्यान दें रिसर्च करने की दूसरों को भी गाइड करने लगे, अच्छे हेल्थ काउंसलर हीलर बन जाए, इस तरीके से। 1st हाउस में तो हो सकता है आपको रिलेशन, मून अगर 6th हाउस में तो वहां से 8th हाउस 1st हाउस आ रहा है, रिलेशनशिप और मैरिज में आपको सेटबैक, तो उसकी वजह से आपका गोल शिफ्ट हो जाएगा, नहीं हम साधना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ये सब करेंगे, बट
बाकी चीजों को इग्नोर करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको देखना है। तो उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, जहां पे अभी हमने मून जो है ये सिक्स हाउस का है, और मून अगर इसके पहले जो सिक्स हाउस का बताया तो वो सिक्स हाउस नहीं सेवंथ हाउस का था। तो आप काउंट कर लीजिएगा कि मून सेवंथ हाउस में होगा, तभी वहां से जो है एट्थ हाउस सेकंड हाउस पड़ेगा। ठीक है, तो बाई मिस्टेक हो गया। इसके बाद आते हैं मून अगर आपका जो है एट्थ हाउस में आ जाए। ठीक, तो अगर मून एट्थ हाउस में आ गया तो वहां से आपका जो है एट्थ हाउस पड़ेगा थर्ड हाउस। थर्ड हाउस क्या है, आपके भाई बहनों से आपको कोई बड़ा सेटबैक लग जाए। ठीक है, थर्ड हाउस आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन दिखाता है, सबकॉन्शियस माइंड का दिखाता है। ट्रैवल में कोई आपको बड़ा सेटबैक लग गया, सबकॉन्शियस लेवल पे कोई बड़ा सेटबैक लग गया जिसने आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत इंपैक्ट किया। 3 7 11 आपके काम त्रिकोण के हैं। ठीक है, मैरिज या रिलेशनशिप को लेके जो इंटीमेट पार्ट होता है वहां पे आपको कोई सेटबैक लग गया, आप गोल ही चेंज कर दें। या मैरिज में आपका कमिटमेंट ब्रेक हो गया, क्योंकि थर्ड हाउस भी कमिटमेंट दिखाता है, थर्ड और नाइन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरिज का प्रॉमिस आप रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो हो सकता है आप गोल ही स्विच कर दें। भाई थर्ड हाउस राइटिंग का, हम राइटिंग पे ध्यान देने लगे, कम्युनिकेशन पे ध्यान देने लगे, पोएट्री है, इन सब चीजों में इंटरेस्ट आने लगे, ये सारी चीजें। थर्ड हाउस आपकी स्किल को दिखाता है, जो वहां पे प्लेनेट और राशि बैठे उसको लेके आप कोई ना कोई नया स्किल सीखने लगेंगे, आप छोड़ देते हैं इन चीजों को। इस तरीके से आपका वो गोल ही स्विच कर देगा या शिफ्ट कर देगा। जैसे आप इस चार्ट में देखिए, यहाँ पे आप देखिए मून एट्थ हाउस में है, तो वहां से एट काउंट करने पे थर्ड हाउस आएगा। थर्ड हाउस वर्गो का है, तो अब उसका लॉर्ड आप देखिए मरकरी बैठा है इलेवंथ हाउस में। तो जब इनकी लाइफ है ना, अब मरकरी इलेवंथ हाउस में बैठा, मरकरी ट्वेल्थ का लॉर्ड भी, ये भी देखिए वहां पे वीनस राहु बैठा है। तो ट्वेल्थ हाउस भी रिलेशनशिप, मैरिज और कमिटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब इनको रिलेशनशिप में सेटबैक लगा ना, तो उसके बाद इन्होंने ध्यान दिया कि नहीं नहीं, मून से एट्थ हाउस का लॉर्ड जो इलेवंथ हाउस में बैठा है टॉरस में, तो इलेवंथ हाउस इनकम का, हमको पैसा कमाना चाहिए, काम करना चाहिए, इनकम पे फोकस करना चाहिए। वही मरकरी ट्वेल्थ लॉर्ड का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इन्होंने अपना गोल ही चेंज कर दिया। तो इस तरीके से वो आपको नए गोल देता है। ठीक, तो अगर आपका मून एट्थ हाउस है, मून अगर नाइन्थ हाउस में आ जाए तो वहां से एट्थ हाउस पड़ेगा फोर्थ हाउस। अब फोर्थ हाउस क्या है, मेंटल पीस का है, फैमिली का। आपको फैमिली से, मदर से कोई सेटबैक लगा, मदर से आपके रिलेशन खराब हो गए, मदर की हेल्थ की वजह से कोई सेटबैक लगा, मदर का अर्ली डेथ हो जाए, आपको कोई सेटबैक लग जाए, या आपका मेंटल पीस, इमोशनल ट्रॉमा कोई बहुत बड़ा मिल गया, तो उसकी वजह से क्या होगा ना, आपका गोल ही स्विच हो जाएगा, आप चेंज कर देंगे कि भाई हमको फैमिली लाइफ, या तो आप फैमिली लाइफ को छोड़ के बाकी कहीं किसी चीज पे ध्यान देंगे कि हमको ध्यान देना है मानसिक शांति पे, बहुत हो गया फैमिली लाइफ पे ध्यान ही नहीं है, बहुत हमने काम कर लिया। मदर से आपके टर्म्स नहीं अच्छे, आप खुद ही इग्नोर करेंगे, ठीक है आप कुछ नहीं करना। या दूसरा साइड हो सकता है, आपकी इग्नोरेंस या मिस्टेक की वजह से आपकी मदर के हेल्थ प्रॉब्लम आ गए, आपका मेंटल पीस खराब हो गया, तो आप अवेयर हो जाए, नहीं नहीं मदर पे ध्यान देना चाहिए, फैमिली लाइफ हमारा खावा खराब हो रहा है, फैमिली पे ध्यान देना चाहिए। या प्रॉपर्टी गाड़ी को लेकर कोई बड़ा सेटबैक लग जाए, तो फिर आप ध्यान देने, अब तो मैं प्रॉपर्टी बना के ही रहूंगा। या अपोजिट हो सकता है कि नहीं, प्रॉपर्टी सब मुंह में आया है, छोड़ देते हैं, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे आप इस चार्ट में भी देखिए, सॉरी ये चार्ट तो ले चुके हैं हम लोग, दूसरा चार्ट, इस चार्ट में देखिए, यहाँ पे देखिए मून है नाइन्थ हाउस में, तो वहां से एट्थ हाउस आ गया फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस मेंटल पीस, मानसिक शांति का, वहीं पे नाइन्थ लॉर्ड मरकरी बैठा है। तो फादर से रिलेशन खराब होने की वजह से, या फादर की वजह से मेंटल पीस खराब हो गया। अब वहां पे देखिए आप क्या है कि ये मरकरी जो है वो ट्वेल्थ लॉर्ड भी है, इनका फोकस शिफ्ट हो गया, मेडिटेशन करते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं। इसका लॉर्ड जो सैटर्न है वो भी केतु के साथ बैठा है, और एट्थ लॉर्ड वीनस के साथ। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, मेडिटेशन, साधना, आश्रम, इन चीजों की तरफ इंसान का फोकस शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से आप देखिए कि मून से एट्थ हाउस आपको नया गोल दे रहा है, अब वो आपको सक्सेसफुल बना देगा। एट्थ हाउस का है क्रॉनिक डिजीज को हील करना, सिक्स हाउस में चला गया बीमारियों को हील करना, इस तरीके से। मून आपका टेंथ हाउस में है, तो वहां से एट्थ हाउस आ जाएगा आपका फिफ्थ हाउस। लव रिलेशनशिप, बच्चों को लेके, या चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ गया, या एजुकेशन, या कोई बड़ा फ्यूचर प्लानिंग आपने किया था आपका फेल हो, तो उसकी वजह से आपको सेटबैक लगा। अब सेटबैक लगा तो फिफ्थ हाउस मंत्रों का, आप मंत्र साधना पे ध्यान देने लगे, अब मंत्र उन करते हैं सब बेकार। या एजुकेशन में सेटबैक लगा, आपको कोई दूसरा चॉइस या स्ट्रीम मिल गया, वहां से आपको सक्सेस मिल गई। या आपका कोई फ्यूचर प्लान था वो फेल हो गया, अब आपने डिसाइड किया कि नहीं नहीं अब हम ये इसको अचीव करके ही रहेंगे, इस तरीके से।
चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ रहा था या बच्चों से रिलेशन खराब हुए, वहां पे आपको सेटबैक लगा, तो आपने सोचा कि अब छोड़ ही देते हैं बच्चों, जो जो करना है करते हैं, हम मंत्र साधना करेंगे, अपना अपने फ्यूचर पे ध्यान दें। मून अगर 11th हाउस में आ जाए तो वहां से 8th हाउस आ जाएगा, 6th हाउस। ठीक, 6th हाउस क्या, जॉब का है, बीमारियों का, आपको कोई हेल्थ में बड़ा सेटबैक लग जाए तो आप चेंज कर लें। हो सकता है आप बिल्कुल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे थे, अब हेल्थ पे ध्यान देने लगे। अब 6th हाउस डेली रूटीन का, आपको लगेगा डेली रूटीन पे ध्यान नहीं दिया इसलिए हेल्थ खराब हो रही, तो अपना जो है डेली रूटीन आप सेट कर लें दोबारा से, या उसको चेंज कर लें। 6th हाउस जॉब का है, आपको जॉब में कोई सेटबैक लगा, आपने कोई गोल शिफ्ट कर दिया, स्विच कर दिया कि नहीं अब आप पे जॉब पे ध्यान देना है, या अपोजिट हो जाएगी, नहीं जॉब पे ध्यान नहीं देना, अब हम बिजनेस करेंगे। हो सकता है आपको जॉब और हेल्थ में सेटबैक लगे, ट्रॉमा लगे, तो आप 6th हाउस गार्डनिंग, फार्मिंग, इन चीजों की तरफ आपका इंक्लिनेशन बढ़ जाए, इस तरीके से। तो जैसे यहाँ पे आप एक और चार्ट देखिए इसको, तो सेम चार्ट है, आप इस चार्ट में देखेंगे लियो असेंडेंट का चार्ट है। सॉरी, बार बार चार्ट सेम ही रिपीट। ये देखिए, ये लियो असेंडेंट का चार्ट है, मून 11,000, वहां से 8th हाउस आ गया, 6th हाउस, 6th हाउस जॉब का है, वहां पे कैप्रिकॉर्न। तो और 6th हाउस का लॉर्ड सैटर्न, 7th का भी लॉर्ड, ठीक, और वो सैटर्न 3rd हाउस में बैठा है। तो 6th लॉर्ड भी है, 7th लॉर्ड भी है। तो इनका क्या हुआ, ड्यूरिंग एजुकेशन ये लॉ कर रहे थे, इनको बड़ा हेल्थ इशू हो गया, जिसकी वजह से नहीं कंप्लीट कर पाए LLB। उसके बाद क्या हुआ, फादर का बहुत प्रेशर पड़ा था, अब इन्होंने पूरा फोकस किया, नहीं नहीं अब तो गवर्नमेंट जॉब पे ध्यान देंगे, जॉब करके ही दिखाएंगे। तो बाद में इन्होंने मेहनत किया, इनको गवर्नमेंट जॉब मिल गया। अब शायद लॉ करते तो भी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि जिस तरीके के आदमी है ये LLB करने वाले नहीं। तो इस तरीके से जो है आप देखिए कि भाई नहीं, अगर सेटबैक लगता है, लॉ कर रहे थे ये, अगर लॉ कर लेते तो शायद इतने सक्सेसफुल नहीं होते, तो इनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, तो गवर्नमेंट जॉब इन्होंने कर लिया, इस तरीके से। तो मून अगर आपका जो है 11th हाउस में, मून अगर आपका 12th हाउस में, तो वहां से 8th हाउस आपका आ जाएगा, 7th हाउस। रिलेशनशिप को लेके, बिजनेस में कोई बड़ा सेटबैक लग गया तो दोस्त आप स्विच कर देंगे, हम जॉब करेंगे, या सेटबैक लगा तो आप मोटिवेट हुए, नहीं आप हम बिजनेस करके दिखाएंगे। रिलेशनशिप में सेटबैक लगा, आपने छोड़ दिया, आप रिलेशनशिप पे ध्यान ही नहीं देना। 7th हाउस आपकी कुंडलिनी इन सबको दिखाता है, भाई 6th और 8th के बीच में 7th हाउस, तो वहां भी आपको साधना मेडिटेशन की तरफ ले जा सकता है, अगर आपके ऐसे योग है चार्ट। या रिलेशनशिप में सेटबैक लगा, आपने डिसाइड कर लिया नहीं अब तो हम, भाई हो सकता है जिससे मैरिज करना था उससे नहीं सक्सेसफुल, आप कहेंगे कि आप डिसाइड कर लेंगे नहीं नहीं इससे अच्छा करके दिखाएं, ये भी पैशन हो सकता है। तो उस तरीके से आपको चेक करना है। 7th हाउस आपकी पब्लिक लाइफ का, हो सकता है पब्लिक लाइफ, पब्लिक फेम आप चाहते थे, नहीं मिला, सेटबैक लग गया, जिस तरीके से आप चाहते थे नहीं मिला, लेकिन कोई और ऐसा रास्ता मिल जाएगा जहां से आपको पब्लिक फेम मिल जाएगा, तो वहां पे सेटबैक लगेगा, वहीं से दूसरा रास्ता मिलेगा। जैसे एक चार्ट स्कॉर्पियो असेंडेंट का, मून जो है 12th हाउस में था, वहां से 8th हाउस आ गया, 7th हाउस, वहां पे टॉरस बैठा, टॉरस फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो उन्होंने काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था बिटकॉइन या उसमें, तो उनको लगता था रिटायरमेंट के बाद इतना तो मैंने कर ही लिया कि लाइफ अच्छे से बीतेगी। कहीं से उनका अकाउंट हैक हो गया, सारे पैसे चले गए। तो उन्होंने कहा कि मैं 6-8 महीने साल भर डिप्रेशन में रहा, बट बाहर कभी मैंने शो नहीं किया। हमने कहा ना कि आप उस चीज को कभी दिखाएंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे, बट चूंकि स्कॉर्पियो लगन का चार्ट था, मून 12th हाउस में था, तो वहां से 8th लॉर्ड जो है बना वीनस, और वही वीनस 12th का लॉर्ड था। तो उसके बाद उन्होंने कहा ना कि फिर मैंने लेट गो कर दिया, 12th हाउस लेट गो करने का, तो उन्होंने कहा हमने लेट गो कर दिया कि अब जो होगा देखा जाएगा, शायद ईश्वर की यही मर्जी थी। तो वो कहने लगे मैं साधना, मेडिटेशन, भक्ति इन सब में आ गया, अपना जॉब कर रहा हूँ, फिर मैंने समझ लिया कि शायद हमारे प्लान करने से कुछ नहीं, तो एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से आपका फोकस वो शिफ्ट करता है। तो मून जहां बैठा है वहां से 8th हाउस चेक कीजिए, लगन से कौन सा हाउस आ रहा है, ठीक है। वहां आप प्लेनेट भी देख सकते हैं, प्लेनेट की सिग्निफिकेशन देखिए किस तरीके से वो आपको नए गोल की तरफ ले जा रहा है। और राशि को आपको याद यूज करना है तो बहुत सिंपल है। देखिए मान लेते हैं 1st हाउस है, तो जैसे 1st हाउस के सिग्निफिकेशन होंगे, तो जिस हाउस में एरीज आ रहा होगा तो वहां भी मोर और लेस वही सिग्निफिकेशन आपको अप्लाई करने। 2nd हाउस पढ़ रहा है मून से 8th हाउस, तो जहां टॉरस आ रहा है तो वहां भी यही सिग्निफिकेशन अप्लाई होंगे। 3rd हाउस पढ़ रहा है तो जहां जेमिनाई होंगे वहां भी लगभग यही सिग्निफिकेशन अप्लाई होंगे। 4th हाउस की तरह ही जहां कैंसर आ जाएगा, 5th हाउस की तरह लियो, 6th हाउस की तरह वर्गो जहां आ जाएगा, सिग्निफिकेशन वहां लगभग सेम ही होंगे।
सेवंथ हाउस की तरह लिब्रा जहां आ रहा होगा, अगर मून से एट्थ हाउस में लिब्रा आ रहा है तब भी सेम चीज अप्लाई होगी। एट्थ हाउस की तरह मून से एट्थ हाउस में स्कॉर्पियो पड़ जाए, चाहे फिर वो कोई भी हाउस पड़े लगन सा, वहां भी यही अप्लाई कीजिए। मून से एट्थ हाउस नाइन्थ हाउस पड़ रहा है तो मून से एट्थ हाउस में अगर सेजिटेरियस आ रहा है तब भी सेम चीज होगी। मून से अगर एट्थ हाउस टेंथ हाउस पड़ रहा है तो वहां पे अगर कैप्रिकॉन भी आ रहा होगा मून से एट्थ हाउस में तब भी सेम चीज होगी। मून से एट्थ हाउस आपका इलेवंथ हाउस आ रहा है, पर वहां अगर एक्वेरियस भी आ रहा है मून से एट्थ हाउस में आपके चार्ट में, चाहे वो किसी भी हाउस में पड़े, तब भी सेम चीज होगी। मून से एट्थ हाउस आपका ट्वेल्थ हाउस आ रहा है, तो मून से एट्थ हाउस में पाइसिस पड़ जाए, चाहे वो किसी भी हाउस में आ जाए, तब भी सेम चीज होगी। मान लेते मून आपका थर्ड हाउस में आया, वहां से एट्थ हाउस पड़ रहा है टेंथ हाउस, तो टेंथ हाउस को तो लेना ही लेना है। बट वहां पे पाइसिस राशि आ गई तो पाइसिस में वही सिग्निफिकेशन अप्लाई कीजिए जो ट्वेल्थ हाउस वाला, जिस तरीके से मैंने आपको दो तीन चार्ट में दिखाया। तब वो आपको कोई ना कोई नया गोल देंगे, सेटबैक तो जरूर देंगे, बट वहीं से आपको कोई ना कोई नया गोल मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो। इसके लिए आप लोग तो एक बार फिर से अनाउंस कर दें कि हम लोग का 10 डेज का क्लास आ रहा है टाइमिंग ऑफ इवेंट के ऊपर, जो 3 फरवरी से स्टार्ट होगा 6:30 PM से 8 PM के बीच में। मंडे से फ्राइडे 5 डे का क्लास होगा वीक में। इसमें हम लोग अलग अलग इवेंट को टाइम करना सीखेंगे। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज वो 9,999, बट हमारे यहाँ अलग अलग डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल रहते हैं। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, या हमारे नंबर 9990369555 पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप डिस्काउंट ऑफर का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट, पीडीएफ, आपको सब कुछ मिलेगा। इसमें हम लोग सारे इवेंट को टाइम करना सीखेंगे, महादशा अंतरदशा का यूज करते हुए, ट्रांजिट का यूज करते हुए, और बहुत सारे स्नैपशॉट मेथड जिससे आप विद इन ए सेकेंड इवेंट टाइम कर लें। ठीक, मैरिज का टाइमिंग है, डिवोर्स का टाइमिंग है, चाइल्ड बर्थ का टाइमिंग है, करियर में जॉब कब लगेगा, जॉब लॉस होगा, ब्रेक होगा, प्रमोशन होगा, ट्रांसफर होगा, गाड़ी परचेज, व्हीकल परचेज, प्रॉपर्टी परचेज, पर प्रॉपर्टी का सेल, फॉरेन ट्रेवल, वीजा, इन सबको टाइम करेंगे। इसमें हम अलग अलग महादशा अंतरदशा स्नैपशॉट मेथड, अलग अलग सैटर्न, जुपिटर, सन, राहु केतु के ट्रांजिट को कैसे यूज करना है, प्लैनेट ट्रांजिट में रेट्रोग्रेड हो जाए तो उसको कैसे यूज करना है, इसमें ईयर, मंथ और वीक तक हम टाइम करना सीखें। और तो इसलिए आप, ये डिटेल क्लास है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। और अगर आप प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं या अपने लिए भी सीख रहे हैं, तब भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू, नमस्ते।